So, for overcoming such health problems and to help us keep our mind calm, Association of Civil Engineers practicing Aurangabad, ACEP, and Maharashtra Institute of Technology, Aurangabad, has organized an online webinar on yoga. I, Darshika Khullar, welcome you all on behalf of ACEP Aurangabad and MIT Aurangabad for the online webinar on basic yoga in this COVID situation. Today, we have dynamic personality as a chief guest and speaker for interacting with us. I welcome Dr. Uttam Kalwane sir for today's webinar. We all know Dr. Kalwane sir very well, but still I will introduce him. We all know he has large number of his achievements and responsibilities completed to his credit. He has been recognized as Vibhagya Pradhan, either divisional head of Bharatiya Yoga Sanstha. He is currently working as HOD and Professor, Civil Engineering Department, Maharashtra Institute of Technology, Aurangabad. He has 34 years of academic and administrative experience to his credit. He is on various responsible posts in Dr. Bamu University, Institute of Engineers, Government College of Engineering, Alumni Association, Aurangabad, and Indian Society of Geotechnical Engineers, and so on. He is currently working to make Marathwada Green Hub, bamboo cluster in Marathwada region, under Dr. Y.A. Kavade sir. He is daily working for noble cause of making awareness among Indians across India regarding yoga to become fit and healthy. Without wasting much time, I would like to hand over the dais to our respected chief guest, Dr. Uttam Kalwane sir. धन्यवाद। सुप्रभात। सभी जो ज्वाइन हुए इस वेबिनार के लिए सबका मैं स्वागत करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। एसोसिएशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स औरंगाबाद और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दो संस्था से आयोजित किया a yoga session particularly to get the awareness of COVID-19. कोरोना वायरस से पूरा विश्व अभी परेशान है। सभी साइंटिस्ट, सभी डॉक्टर उसको कम करने के लिए पीछे लग गए हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्वजों ने बहुत साल पहले हमें योग, प्राणायाम, ध्यान इसकी जो विद्या दी है, उस माध्यम से हम निश्चित स्वरूप से कौन सा भी विषाणु हो, अपना कोविड-19 ही नहीं, कौन सा भी टाइप का विषाणु हो, कौन सा भी विकार हो, तनाव हो, इसको हम निश्चित स्वरूप से दूर रख सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी एसोसिएशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के पदाधिकारी और मेंबर्स, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी, प्राध्यापक और स्टूडेंट्स, मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा हमने बदलाव किया तो निश्चित स्वरूप से कौन सा भी जो टाइप का विकार हो उससे हम रोक सकते हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको बाहर से ढूंढते हैं कि बाहर से हमें कुछ मेडिसिन मिलेगी, उससे हम तंदुरुस्त हो जाएंगे, ये इंजेक्शन मिलेगा, वो वैक्सीन मिलेगी, उससे हम तंदुरुस्त हो जाएंगे। उसकी वजह से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर में परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। कौन सा भी जो विकार आता है, कौन सी भी परेशानी आती है, उसको कम समय में निपटने के लिए निश्चित स्वरूप से हम अंदर से खुद को हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारे रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए
हमें कुछ हमारे जो शरीर है उसको समझना चाहिए। अभी आज का सेशन हमारा बेसिक योगा फॉर कोविड 19 के रिलेटेड होने से उसके ऊपर ही हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो कोविड 19 जो विकार है वो कैसे होता है, आप सबको पता है। जो विषाणु है उसका साइज बहुत ही छोटा है, हम आंखों से नहीं देख सकते। वो हमारे नासिका द्वारा अंदर जाता है, नासिका मार्ग गला और फेफड़ों में जाता है। तो इसका मार्ग नासिका से फेफड़ों तक है। तो ये जो भाग है नासिका से फेफड़ों तक, इसे हम स्वस्थ रखें, उसे हम एक्टिवेट करें, तो निश्चित स्वरूप से हम कोरोना से बच सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आज का जो योगाभ्यास है उसमें पहले हम कौन कौन से आसन करना चाहिए ये बताऊंगा, उसके पश्चात कौन सा प्राणायाम करना चाहिए ये बताऊंगा, फिर कौन सा मुद्रा करनी चाहिए उससे हमें लाभ होता है, फिर ध्यान, कौन सा ध्यान करने से हमारा मन शांत होकर हमारी इम्यूनिटी हम बढ़ा सकते हैं, और आखिरी में शुद्धि क्रिया, जल नीति। ये जो शुद्धि क्रिया कोरोना वायरस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, तो वो भी हम आपको उसका डेमो यहाँ दिखाने वाले हैं। ये आज का हमारा 5 अलग अलग हिस्सों में हम आज का योगाभ्यास करने वाले हैं। अभी जो मैंने अभी बताया, जो कोरोना वायरस का जो मार्ग है हमारे नासिका से हमारे फेफड़े तक, इतने भाग को हमें प्रभावित रखना है। तो उसके लिए कौन कौन से आसन उस भाग को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से प्राणायाम उसको प्रभावित करते हैं, वो हम आज करने वाले हैं। उसके पहले हमारे शरीर के बारे में समझना उचित होगा। हमारा जो शरीर है, ये शरीर 3 टाइप का शरीर है। पहला है स्थूल शरीर, यानी हमारा जो बॉडी जो दिखाई देती है उसको हाइट है, वेट है, कलर है, इसे स्थूल शरीर कहा जाता है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, यानी मन, माइंड, जो मन सबके पास है लेकिन उसको कुछ आकार नहीं है, उसका साइज नहीं है, और वो बहुत ही चंचल है, बहुत ही फास्ट, वो एक जगह से दूसरी जगह लाखों करोड़ों किलोमीटर जा सकता है। और तीसरा टाइप का जो शरीर है वो है हमारा कारण शरीर, यानी हमारा चित्त, जो चित्त के ऊपर हमारे बचपन से अलग अलग संस्कार होते हैं, और उसकी वजह से हम हमारा जो थिंकिंग पावर है, हमारे जो एक्शंस है, वो हम करते रहते हैं। तो ये तीनों शरीर को मिलाने वाला जो कुछ हमारे पूर्वजों ने दिया है वो है योग। इसके लिए योग यानी यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो इसको जो कनेक्ट करता है उसे हम योगाभ्यास करते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम में हम जाते हैं, तो वो सिर्फ हमारे स्थूल शरीर के ऊपर परिणाम करता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता है। इसके लिए परिपूर्ण जो अभ्यास है, परिपूर्ण जो एक्सरसाइज है, वो योगा है, ये प्रूव हो चुका है। अभी इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, डायरेक्टली हम अभी योगा सेशन चालू करेंगे। पहला जो सेशन हम चालू करेंगे वो सूक्ष्म व्यायाम से चालू करेंगे। जो हमारा शरीर जो स्टिफनेस है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मूवमेंट करना जरूरी है, और वो सूक्ष्म व्यायाम आज हम करेंगे। उससे हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो नासा मार्ग है, हमारे जो गर्दन है, उसके ऊपर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो चलो सब आसन पर खड़े हो जाए। पहले हम गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आपको कुछ डाउट है तो हमारे साथ हमारे योग शिक्षक है, उनका डेमो देख के आप कर सकते हैं। उनका भी मैं परिचय देना चाहता हूं। हमारे साथ डेमो के लिए है श्रद्धा पाठक मैडम, ये गारखेड़ा सातारा परिसर में एक केंद्र प्रमुख है। विद्या ताकसांडे, ये जिला प्रधान है भारतीय योग संस्थान की, और किशोर ताकसांडे ये योग शिक्षक है। ये तीनों आपको डेमो दिखाएंगे। वो उसकी तरह वो डेमो देखते हुए आप सबने हमारे साथ आज योगाभ्यास करना है। कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो निश्चित स्वरूप से आप लास्ट में पूछ सकते हैं, या आपके चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी हम लेने वाले हैं।
तो पहले चलिए हम सूक्ष्मायाम से शुरू करते हैं। पहले करेंगे हम गर्दन के सूक्ष्मायाम। हमारा जो गर्दन है, कंधे है, उसको जो स्टिफनेस निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ज्यादातर आजकल कंप्यूटर पे बैठते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, उसकी वजह से हमारे जो गर्दन है ये पार्ट पे बहुत ही बुरा असर होता है। तो इसके लिए हर दिन एक गर्दन के सूक्ष्मायाम करना बहुत ही जरूरी है, उससे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ एक से एक। तो पहले दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर ले, दोनों हाथ कमर पर रखे, चारों अंगुलियां सामने की ओर और अंगूठा पीछे की ओर इस स्वरूप में रखे। अभी सांस भरे और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को सामने से नीचे की ओर झुकाए, अपनी ठोड़ी वक्षस्थल पे लगाए। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर और ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ लेके जाए। फिर सांस भरते हुए ऊपर, ये हुआ एक राउंड। ऐसे और 3 राउंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने से नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और पीछे की साइड, सांस छोड़ते हुए ऊपर और सामने। देखिए हमारे गर्दन के जो स्नायु है उसके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। करते रहे, अपनी गति के साथ करें। चेहरे पे स्माइल रखे, सीरियस नहीं बनना है, हंसते हंसते करना है सब कुछ। आइए वापिस। अभी गर्दन के सूक्ष्मायाम की दूसरी कड़ी। हमारे गर्दन को ज्यादा से ज्यादा राइट की तरफ घुमाए, 90 डिग्री से घुमाना है। इतना घुमाए कि हमारी जो ठोड़ी है वो राइट कंधे पर लेके जाए। सिर्फ गर्दन को घुमाना है, कंधे नहीं, ये ध्यान में रखे। आइए, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए एक क्रिया बाई तरफ करे। अपनी ठोड़ी बाएं कंधे पर लगाए। आइए, सांस भरते हुए सामने, ये हुआ एक राउंड। ऐसे 3 राउंड करे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। देखिए हम जब लेफ्ट साइड जाते हैं, हमारे राइट तरफ गर्दन के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है वो भी महसूस करें। आइए, सांस भरते हुए सामने, आखिरी राउंड। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए सामने। अभी गर्दन के सूक्ष्मायाम की तीसरी कड़ी। गर्दन को ज्यादा से ज्यादा राइट की तरफ झुकाना है। इतना झुकाए कि हमारा राइट कान राइट कंधे पर टच हो जाए। सिर्फ गर्दन को झुकाना है, कंधे नहीं। कंधे एक लेवल में रखे। आइए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे को लगाने का प्रयास करें। देखिए हमारे राइट साइड की गर्दन के स्नायु पर कैसे प्रभाव आ रहा है वो भी देखते जाए। आइए, सांस भरते हुए ऊपर, ये हुआ एक राउंड। ऐसा और 3 राउंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, राइट कान राइट कंधे पर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे पर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए ऊपर। आखिरी राउंड, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। जब हम राइट साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड तनाव महसूस होता है, वो भी महसूस करें। आइए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए ऊपर। अभी गर्दन के सूक्ष्मायाम की आखिरी कड़ी, चौथी कड़ी। गर्दन को गोलाकार घुमाना है, 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके लिए पहले सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने से नीचे की ओर झुकाए, ठोड़ी वक्षस्थल पर लगाए और सांस भरते हुए गर्दन को राइट की कंधे के तरफ लेके जाए। फिर सांस भरते हुए पीछे। अभी सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे को लगाए
और सांस छोड़ते हुए सामने। ये हुआ एक राउंड। ऐसे 3 राउंड करे। सांस भरते हुए राइट साइड, पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सामने। बहुत ही धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है, जल्दी कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान में रखे। सांस भरते हुए राइट साइड, पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सामने। आखिरी राउंड। सांस भरते हुए राइट साइड, पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सामने। और सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके आए, दोनों हाथ नीचे लेके जाए, थोड़ा सा विश्राम करें। अभी जो गर्दन के सूक्ष्म किए, उससे हमारे जो गर्दन के जो नस नाड़ियां है, मांसपेशियां है, वो उसका स्टिफनेस चला जाता है, लचीलापन उससे आता है। और दिन भर हम जो काम करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं, लैपटॉप पे करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, तो हमारे गर्दन के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ता है। और इसके लिए ये मार्ग भी हमारा प्रभावित रहता है, प्रभावित हो जाता है। अभी और एक सूक्ष्म व्यायाम जैसा ही हम करेंगे, उससे हमारे जो फेफड़े हैं वो बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होते हैं। आप सबको पता है कि कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों पर असर करता है और हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता उससे कम हो जाती है। तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके लिए हम दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए, ऐसे नजदीक लेके आए और सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे लेके आना है, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे। ऐसा देखिए हमारे जो चेस्ट है उसके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। आइए वापिस दोनों हाथ सामने लेके आए, मुट्ठी बनना है और सांस भरते हुए अपने दोनों मुट्ठियों को छाती के पास लेके आए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए सामने। आइए वापिस हाथों की मुट्ठी बनाए रखे। अभी सांस छोड़ते हुए ऊपर, और आखिरी कड़ी। अभी हाथ ऊपर लेके जाए, मुट्ठियां ऊपर लेके जाए और सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही बढ़िया। आइए वापिस और आसन पर बैठ जाए। अभी हम बैठे स्थिति में गहरा लंबा सांस करेंगे। गहरा लंबा बोले तो जो सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको एक गहरा, ज्यादा से ज्यादा अंदर तक लेना है, अंदर कुछ क्षण रुकना है, नाभि को पीछे की ओर लेके जाना है, इस स्थिति में रुकना है, फिर सांस भरे, भरने के बाद भी रुके। ये प्रोसेस को गहरा लंबा सांस कहा जाता है। इससे भी हमारे जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े की कार्य क्षमता बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। इसलिए गहरा लंबा सांस ये हमें बहुत ही जरूरी है। कोई योगाभ्यास शुरू करने से पहले जरूर करें, उससे आगे का जो योगाभ्यास करते हैं उसको भी वो सपोर्टिव रहता है। तो चलिए अभी उसके लिए पद्मासन में बैठे। पद्मासन कैसे लगाना है मैं बताता हूं। हमारे डेमो वाले के तरफ देखते हुए वो करें। राइट पैर घुटनों से मोड़ते हुए राइट पैर की एड़ी लेफ्ट जंघा में फिक्स करें। उसी तरह लेफ्ट पैर घुटनों से मुड़ते हुए लेफ्ट पैर की एड़ी राइट जंघा में फिक्स करें। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला हो। उसके बाद दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा यानी हमारा अंगूठा और तर्जनी का अग्रभाग उसको टच करे। बाकी तीनों अंगुलियां, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये तीनों अंगुलियां मिली हुई। इससे क्या होता है, ये हमारे 5 अंगुलियों में 5 तत्व है। अंगूठे में है अग्नि तत्व, तर्जनी में है वायु तत्व, मध्यमा में है आकाश तत्व, अनामिका में है पृथ्वी तत्व और कनिष्ठिका में है जल तत्व। ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है और लास्ट में ये 5 तत्वों में विलीन होने वाला है। अभी हमारा जो मन है, हमने
स्टार्टिंग में मैंने बताया था सूक्ष्म शरीर है, वो बहुत ही चंचल है, तो उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए जब हम वायु तत्व अग्नि तत्व में मिला देते हैं तो वो तो मन शांत होता है, हमारा कंसंट्रेशन अच्छी तरह से लगता है। इसके लिए एक ज्ञान मुद्रा बनाई जाती है, यानी तर्जनी का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग को टच करे, थोड़ा सा दबाए, बाकी तीनों अंगुलियां मिली हुई ऐसी फैली हुई ना रखे, तीनों अंगुलियां मिली हुई अपनी कलियां घुटनों के ऊपर रखे, अंगुली का रुख जमीन की तरफ, कमर गर्दन सीधी, कंधे तनाव रहित, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, और हो सके तो आंखें बंद रखे। अभी ये प्रोसेस कैसी करना है मैं बताता हूं, वैसा करते जाए। पहले साधारण सांस भरे और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़ दे। पूरी सांस बाहर छोड़ने पर मूलबंद लगाए, मूलबंद यानी निष्कासन आयु को ऊपर खींच के पकड़ के रखना। उसके पश्चात नाभि को ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ लेके जाए, प्रयास पूर्वक नाभि मूल रीढ़ को लगाने का प्रयास, और इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। सहन न होते हुए पहले पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़े और आनंद पूर्वक कण तक सांस भरे। पूरी सांस भरने पर कुछ क्षण रुके, ये स्थिति में मूलबंद लगा रहेगा, ये ध्यान रखे। सहन न होते हुए सांस बाहर, ये हुआ एक राउंड, ऐसे 3 राउंड करेंगे। धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़ दे। पूरी सांस बाहर छोड़ने में बाह्य कुंभक नाभि मूल को रीढ़ के पास लेके जाए और कुछ क्षण रुके। सहन न होते हुए पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़े और आनंद पूर्वक कण तक सांस भरे। पूरी सांस भरने पर कुछ क्षण रुके। पूरी प्रोसेस में मूलबंद लगा रहेगा, ये ध्यान में रखे। सहन न होते हुए सांस बाहर। इसी तरह अपनी गति के साथ और 2 राउंड करें। आंखें बंदी रखे। गहरा लंबा सांस करने से हमारे पेट, मध्य और फेफड़े ये तीनों प्रभावित होते हैं। पैर के नाखून से सिर की चोटी तक हर एक भाग इससे प्रभावित होता है। डायफ्राम की गति ऊपर नीचे होने से पाचन क्रिया अच्छी तरह से होती है। पूरे शरीर में रक्त संचार सम प्रमाण में मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। मन शांत होता है, पूरा शरीर रक्त से पोषित। ये राउंड समाप्त होने पर आइए वापिस, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखे। इसके पश्चात अभी हम करेंगे ओम ध्वनि 3 बार। ओम ध्वनि योगाभ्यास में बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तब उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, उससे हमारे शरीर के पूरे अवयव पर बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। जब हम ओम ध्वनि का जाप करते हैं, वो वाइब्रेशन हमारे नाभि से क्रिएट होना चालू होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर छाती की तरफ, फिर गला, और लास्ट में हमारे मस्तिष्क तक वो वाइब्रेशन चली जाती है। इसलिए हमारा जो मन है वो जल्दी शांत हो जाता है और हम वर्तमान काल में जल्दी आ जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारा जो मन है, हम है, भूतकाल में या भविष्य काल में ज्यादा देर तक रहते हैं। भूतकाल में जाने के बाद हम पछतावा करते हैं और भविष्य काल में जाने के बाद हम चिंता करते हैं। पछतावा करना, चिंता करना, ये दोनों भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब हम वर्तमान काल में रहेंगे, तब हम सबसे सुखी रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। तो हमारा मन जो है उसे वर्तमान काल में ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए ये अलग अलग प्रोसीजर किया जाती है। ओम ध्वनि उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। ओम ध्वनि हम जब करते हैं तब हमारा पूरा मन, हमारा शरीर ये वर्तमान काल में रहता है। तो ओम ध्वनि कैसे करना है मैं आपको एक राउंड बताता हूं। उसके लिए क्या करना है, ओ बोलते समय मुंह गोलाकार, म बोलते समय मुंह बंद रखना है, 2 और 1 के अनुपात में। यानी ओ आप 2 सेकंड बोलेंगे तो म 1 सेकंड बोलना है, ओ आप 4 सेकंड बोलेंगे तो म 2 सेकंड बोलना है। इस अनुपात में करना है।
स्वर मधुर, श्रद्धा युक्त और लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान रखना है। तो पहला एक राउंड में करके बताता हूं, बाद में हम सब 3 बार ओम ध्वनि का जप करेंगे। तो ओम ध्वनि के लिए सांस लेना है। ठीक है, समझ में आया? अभी जब हम ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं उसके ऊपर भी ध्यान लेके जाए। चलो सब एक साथ करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रखे, कंधे तनाव रहित, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। ओम ध्वनि के लिए सांस भरे, आंखें बंदी रखे, कुछ क्षण शांत बैठे। अभी इसके पश्चात गायत्री मंत्र, सब हमारे साथ गायत्री मंत्र शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंखें बंदे रखे। गायत्री मंत्र का अर्थ, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक है। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। थोड़ी देर आंखें बंद रखे। अभी जो ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र का उच्चारण किया है उसकी अनुभूति करें। धीरे से आंखें खोले, बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोले। पद्मासन खोले, टखनों की हल्की सी मसाज करें। और अब हम अभी कुछ आसन करने जा रहे हैं। ये आसन 4 अलग अलग स्थितियों में किए जाते हैं। पहले हम करेंगे खड़े स्थिति में, दूसरी स्थिति बैठे स्थिति में, तीसरी स्थिति पेट के बल और चौथी स्थिति पीठ के बल। ऐसे 4 अलग अलग पोजीशन में आसन का अभ्यास किया जाता है। जो योगाभ्यास हम करते हैं, ये महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग जो है उसके हिसाब से किया जाता है। जो अष्टांग योग जो है वो सबको पता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 अंग हमारे महर्षि पतंजलि ने दिए है। तो उसका जो तीसरा अंग है आसन, वो आसन आज हम अभी यहाँ करने जा रहे हैं। पहला खड़े स्थिति में, सब आसन के ऊपर खड़े हो जाए अपने आसन के मध्य। अभी खड़े स्थिति में पहला जो आसन हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ताड़ासन। ताड़ बोले तो पेड़। इस आसन में हमारे शरीर की स्थिति पेड़ जैसी बनती है, इसके लिए इसका नाम है ताड़ासन। तो एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथ शरीर को सटा ले। अभी सांस भरते हुए दोनों हाथ हथेली का रूप ऊपर करते हुए ऊपर लेके जाए, दोनों अंगुलें आपस में फंसा ले और हमारे तलवे माथे पर रख दे। अभी सांस भरते हुए और तलवे ऊपर करते हुए हाथ ऊपर की तरफ ताने, दोनों भुजा कान को सटा ले, हाथों की दोनों भुजा कान को टच करे। ये स्थिति बनने पर दोनों एड़ियां ऊपर उठाए, पूरा भार हमारे पंजों पर। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और
क्षण स्थिति में रुकने का प्रयास। देखिए हमारे फेफड़ों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। इसके और भी लाभ है। हमारे शरीर का पूरा भाग पंजों पर आने से आंखों के सब विकार चले जाते हैं, शरीर का कड़ापन दूर, आलस्य दूर। बच्चों में कद बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही गुणकारी। हमारे शरीर के 206 हड्डियां इससे प्रभावित होती है। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस दोनों हाथ साइड से तानते हुए हथेली का रूप नीचे की ओर करते हुए खड़े स्थिति में विश्राम। विश्राम करते समय दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर लेके जाए। लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की स्थिति में विश्राम। ये वापिस एड़ी पंजे मिला ले। अभी दूसरा आसन खड़े स्थिति में करेंगे, उससे भी हमारे जो फेफड़े हैं बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होते हैं। उस आसन का नाम है अर्ध चक्रासन। उसके लिए आसन पर खड़े हो जाए, दोनों पैरों में 2-3 इंच का अंतर ले, दोनों हाथ कमर पर रखे, कमर पर ऐसा रखे कि अंगूठे पीछे की साइड और चारों अंगुलियां सामने। अभी सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन और कंधे को पीछे की तरफ लेके जाए। जितना लेके जा सकते हैं उतना लेके जाए। पैरों से कमर तक भाग सीधा रहेगा, सिर्फ कमर से ऊपर का भाग बेंड होगा, ये ध्यान में रखें। स्थिति बनने पर सामान्य ध्यान विशुद्धि चक्र पर, तन के पीछे रीढ़ पर। देखिए इस स्थिति में हमारे फेफड़ों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ रहा है वो महसूस करें। हाथ छोड़ते हुए धीरे धीरे आइए वापिस और विश्राम। चलो अभी आसन पर बैठ जाए। आसन पर बैठ जाए। अभी कुछ बैठे स्थिति में आसन हम करेंगे, वो हमारा कोरोना कोविड के लिए लाभप्रद हो। तो पहला आसन हम करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी रखे। अभी दोनों हाथ कमर के पीछे लेके जाए, दोनों हाथ ज्यादा से ज्यादा नजदीक रखे और सांस भरते हुए उठाइए पूरे शरीर को ऊपर और लाइए पूरे शरीर को पंजों से सिर तक, पूरा शरीर एक लाइन में, और गर्दन को ढीला छोड़ दे। इस आसन में शरीर का पूरा भार दोनों हाथों पर और पंजों पर। इस आसन की स्थिति बनने पर सामान्य ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। इस आसन करने से हमारे फेफड़े बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित होते हैं। नाभि, उसके आसपास की मांसपेशियां वो भी प्रभावित होती है। हाथों पर भार आने से हाथों की मांसपेशियां पुष्ट होती है। बुढ़ापे में हाथों का कंपन नहीं आता है। बहुत ही बढ़िया आसन है। जिन्हें रीढ़, सर्वाइकल, स्लीप डिस्क का दोष है वो भी इस आसन करने से चला जाता है। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस विश्राम। अभी दूसरा आसन करेंगे इस स्थिति में, वो आसन का नाम है वज्रासन। तो दोनों हाथ घुटनों पर रखे। अभी दोनों हाथ राइट साइड आसन पर लेके जाए, राइट साइड, और लेफ्ट साइड से मुड़े। दोनों एड़ियों के बीच बैठना है, दोनों हाथ घुटनों पर रखे, कमर गर्दन एकदम सीधी रखे। ये आसन का नाम है वज्रासन। ये वज्रासन बहुत ही बढ़िया आसन है। हर दिन सबने ये आसन करना जरूरी है। ये आसन यदि हम खाना खाने के पहले करते हैं तो भूख अच्छी लगती है। खाना खाने के बाद करने से खाया हुआ अन्न अच्छी तरह से हजम होता है। इसलिए हर दिन खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट इस वज्रासन में बैठा करें। आपके पेट संबंधी सभी विकार चले जाएंगे। सबको पता है कि 80% से ज्यादा रोग हमारे पेट की वजह से होते हैं। दूसरा लाभ इसका ऐसा है, पूरे शरीर का वेट पिंडरियों पर आने से पिंडरियों का अशुद्ध रक्त गर्म होकर हृदय की तरफ जाता है। वेरिकोस वेन्स का दोष चला जाता है, वज्र नाड़ी प्रभावित होती है। और ये विश्राम का आसन है। जब कभी आप काम करते समय आपको थकान महसूस हो तो इस आसन में 2-5 मिनट बैठा करें, जल्दी आपको विश्राम मिल जाएगा।
अभी इसके बाद और एक आसन करेंगे बैठे स्थिति में, उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए पूर्व स्थिति है वज्रासन। तो वज्रासन में बैठे रहे, तो दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाए, दोनों घुटनों में कंधों जितना अंतर ले, दोनों हाथ कमर पर रखे, कमर पर ऐसा रखे कि पीछे से अंगूठे मिले हुए, चारों अंगुलियां सामने। अभी सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुके। देखिए अभी हमारे शरीर को कैसा बेंड मिला है, इसके लिए हमारे जो फेफड़े है, फेफड़े के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये हुआ अर्ध उष्ट्रासन। जिन्हें पूर्ण उष्ट्रासन जम सकता है वही करे, बाकी का देख सकते हैं। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए राइट हैंड छोड़ते राइट तलवे पर रखे, लेफ्ट हैंड छोड़ते लेफ्ट तलवे पे रखे, और ये हुआ पूरा उष्ट्रासन। इस आसन करने से हमारे जो फेफड़े है, पेट की मांसपेशियां है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। हाथ पैर की नस नाड़ियां इससे प्रभावित होती है। आइए वापिस, बहुत ही धीरे धीरे वापिस आए वज्रासन में विश्राम। अभी तीसरी स्थिति पेट के बल। अभी आप सिर्फ डेमो देखे पहले, फिर बाद में हम करेंगे, क्योंकि आप लेटते समय आपको देखना मुश्किल हो जाएगा। पहले मैं डेमो दिखाता हूँ पेट के बल और पीठ के बल आसनों का, बाद में हम सब एक साथ करेंगे। तो पहला आसन हम करने जा रहे हैं, उसका नाम है भुजंगासन। उसके लिए आसन पर पेट के बल लेटे, दोनों हाथ शरीर को सटा ले, टूडी आसन पर। अभी दोनों हाथ मोड़ते हुए कंधों के दाएं बाएं लेके आए, कोहनियां शरीर को टच करके रखे, माथा जमीन पर लगा दे। अभी पहले गर्दन को ऊपर उठाए और सांस भरते हुए धीरे धीरे पूरे धड़ को ऊपर उठाए, जितना उठा सकते उतना जरूर उठाए। और उसके बाद दोनों हाथ नाम मात्र जमीन से ऊपर लेके आए, पूरा भार हमारे रीढ़ पर, आंखें बंद, चेहरे पे स्माइल। देखिए ये भुजंग जैसे हमारे शरीर की स्थिति बनती है, इसलिए इसका नाम है भुजंगासन। इससे हमारे जो फेफड़े हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित होते हैं। रीढ़, सर्वाइकल, उसके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। पेट की मांसपेशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म की जो तकलीफ है वो इससे चली जाती है। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस। समय की कमी होने से हम कुछ आसन ही आपको बता रहे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, बाकी बहुत सारे आसन से वो भी हम कर सकते हैं। अभी लास्ट स्थिति पीठ के बल। तो राइट तरफ से 10 होते हैं पीठ के बल आए, आप सिर्फ देखिए, अभी बाद में हम साथ में करेंगे। अभी पहले हम कंधरासन या सेतु बंधासन ये आसन करेंगे। हमारे शरीर की स्थिति सेतु जैसी यानी ब्रिज जैसी बन जाती है इस आसन में। इस आसन से भी हमारे फेफड़े पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो कैसे करना है उसकी विधि सुने और डेमो देखे। पहले एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथ शरीर को सटा ले। अभी दोनों पैर घुटनों से मुड़ते हुए दोनों पैर की एड़ियां नितंब को टच करे। अभी दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने पकड़े और उसके बाद अपना पूरा धड़ ऊपर उठाए, पूरा धड़, नितंब और धड़ ऊपर उठाए, कंधे और गर्दन जमीन पर ही टच रखे। देखिए हमारे इस आसन में हमारे शरीर की स्थिति ब्रिज जैसी बन गई, इसके लिए इसका नाम है ब्रिज पोज या सेतु बंधासन। इससे भी हमारे हाथ पैर उसके ऊपर अच्छा प्रभाव, फेफड़ों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत ही लाभकारी आसन है हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आइए वापिस धीरे धीरे आसन छोड़े, दोनों पैर सीधे। और एक आसन हम आज करने जा रहे हैं पीठ के बल, सिंपल ही आसन है, उसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, इससे हमारे शरीर में जो दूषित हवा नस नाड़ियों में बैठी रहती है वो निकालने में बहुत ही मदद होती है, इसलिए इसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथ शरीर को सटा ले,
पहले करेंगे राइट पैर से, राइट पैर 90 डिग्री ऊपर करें, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से घुटना पकड़े और सांस भरते हुए छाती के ऊपर दबाए। कुछ क्षण इस स्थिति में रुके, सांस रोका हुआ। अभी सहन न होते हुए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाए और अपनी नासिका दाएं घुटने को लगाने का प्रयास। आइए, सांस छोड़ते हुए गर्दन को पहले नीचे लेके जाए, राइट पैर 90 डिग्री ऊपर, राइट पैर सीधा। अभी यही क्रिया लेफ्ट पैर से, लेफ्ट पैर 90 डिग्री ऊपर, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े, सांस भरते हुए लेफ्ट पैर का घुटना छाती के ऊपर दबाए, कुछ क्षण इस स्थिति में रुके। अभी सहन न होते हुए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाए और अपनी नासिका लेफ्ट घुटने को लगाने का प्रयास। राइट पैर सीधा आसन पर तना हुआ। सांस छोड़ते हुए पहले गर्दन को नीचे लेके आए, फिर लेफ्ट पैर 90 डिग्री ऊपर और लेफ्ट पैर सीधा। तीसरी कड़ी पवन मुक्तासन की, दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री ऊपर उठाए, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े, सांस भरे, दोनों घुटने छाती के ऊपर दबाए, कुछ क्षण रुके। सहन न होते हुए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाए और अपनी नासिका दोनों घुटनों के बीच लेके आए। इस स्थिति में हम डोल भी सकते हैं, आगे पीछे रीढ़ के ऊपर डोले, उससे हमारे पीठ की अच्छी तरह से मसाज होती है। नस नाड़ियों में जो दूषित वायु है वो बाहर निकल चली जाती है और उससे होने वाले विकार से हम बच जाते हैं। दाएं बाएं भी आप कर सकते हैं। दाएं बाएं पीठ के बल रोल करना है। आइए वापिस। और एक आसन है चक्रासन, लेकिन वो डिफिकल्ट है, वो आज नहीं लेते हम, वो आप बाद में कर सकते हैं। अभी हम करेंगे शवासन। शवासन के लिए आसन पर पीठ के बल लेट जाए। आसन करने के बाद शवासन करना बहुत ही जरूरी है। शवासन करने से हमारा पूरे शरीर के स्नायु स्थिर हो जाते हैं, वहां का पूरा तनाव निकल जाता है। तो दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले, दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू, हथेली का रुख आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ। मन की आंखों से पूरे शरीर की यात्रा करें, राइट पैर के नाखून से सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेफ्ट पैर के नाखून तक। शरीर के हर एक भाग पर ध्यान लेके जाए और उन्हें शिथिल छोड़े। इसी तरह धीरे धीरे पूरे शरीर को एकदम शिथिल छोड़े और इस स्थिति में विश्राम। शरीर में कहां भी तनाव नहीं, आंखें बंद रखे, साधारण सांस चालू रखे। शवासन करने से हमारे शरीर को विश्राम मिलता है, नस नाड़ियां में शिथिलता आती है, पूरा शरीर रक्त से पोषित होता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी और मानसिक विकार, ये तीनों विकारों के लिए ये रामबाण उपाय है। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। ये 5 तत्व हमारे शरीर में इस प्रकार है। पैर के पंजों से घुटनों तक पृथ्वी तत्व, घुटने से नाभि तक जल तत्व, नाभि से गले तक अग्नि तत्व, गले से भूमध्य तक वायु तत्व और भूमध्य से सिर की चोटी तक आकाश तत्व। इन 5 तत्वों का दर्शन करें। आइए वापिस, पैर को थोड़ा सा हिला ले, एड़ी पंजे मिला ले, राइट तरफ टर्न होते हुए राइट करवट पे 2 क्षण रुके और राइट कोनी का सपोर्ट लेते हुए आसन पर बैठे।
अभी इस स्थिति में हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए पद्मासन में बैठे, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो पेट के बल लेटे, दोनों घुटनों के बल खड़े होकर सामने आए, दोनों हथेलियां मिला के जमीन पर रखे, गर्दन ऊपर रखे, सिंह जैसा आवाज निकालना है। बहुत ही बढ़िया आसन है। जिह्वा को बाहर निकाले, 3 बार करना है और ध्यान हमारे नासाग्र पर। आइए वापिस, गले की अच्छी तरह से मसाज करें। सिंहासन करने से हमारे जो गले के सभी विकार चले जाते हैं, आवाज में बुलंदी आती है, गले के हकलाना, टॉन्सिल, ये विकार भी चला जाता है, वीर्य की सुरक्षा होती है, आंख, नाक, कान के भी विकार चले जाते हैं। बहुत ही बढ़िया आसन है सिंहासन। अभी उसके पश्चात हम करेंगे अटासासी। आजकल ऐसा देखा गया है कि बच्चों से बुढ़ापे तक सब बहुत तनाव में जी रहे हैं। वो तनाव से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही आसान उपाय है हंसना। यदि हम हंसते रहे तो तनाव से हमें जल्दी मुक्ति मिलती है। दिन भर हम सकारात्मक सोचते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। तो जब हम बच्चे थे, छोटे थे, करीबन 300 से 400 बार हम हंसते थे, लेकिन अभी बड़े होने के बाद क्या हुआ पता नहीं, हमारा हंसना इतना कम हो गया तो हम 10 बार भी दिन में नहीं हंसते हैं। वो बहुत बुरी बात है। तो हम हंसते रहेंगे तो दिल खुलता रहता है और हमारे मन में कौन से भी गलत विचार नहीं आते हैं, तनाव नहीं आता है। तो चलिए हम सब आज हंसते हैं। 3 से 4 बार, 5 से 6 बार हंसना है। उसके लिए दोनों हाथ कमर के पीछे लेके जाए, थोड़ा सा सामने की तरफ झुके और बड़ी मस्ती से हंसना चालू करें। हंसते रहे। आखिरी बार। आइए वापिस, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद रखे, यही हंसी का भाव दिन भर रखे, खुद हंसे, दूसरों को हंसाते रहे और कुछ क्षण इस स्थिति में रुकने का प्रयास। आंखें खोले। अभी हम करेंगे प्राणायाम। हमारा जो ब्रीथिंग, प्राण वायु हम लेते हैं श्वासोश्वास द्वारा, उसको एक सही ढंग से हमने लिया और छोड़ा तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है। इसके लिए प्राणायाम का अनन्य साधारण महत्व है। तो कैसे करना है? अलग अलग प्राणायाम है, बहुत सारे टाइप के प्राणायाम है, लेकिन अभी कोविड-19 के लिए जो प्राणायाम ज्यादा गुणकारी है वही प्राणायाम आज हम करेंगे। उसके लिए पद्मासन में बैठे, दोनों पैर सामने, फिर राइट पैर घुटनों से मुड़ते हुए लेफ्ट जंघा कर फिक्स करें, फिर लेफ्ट पैर मुड़ते हुए लेफ्ट पैर की एड़ी राइट जंघा में फिक्स करें, दोनों एड़िया ज्यादा से ज्यादा नजदीक, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए तर्जनी और अंगूठा का अग्रभाग एक दूसरे को टच करे, बाकी तीनों अंगुलियां मिली हुई, कलियां घुटनों पर रखें। अपनी कलियां घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद, कंधे तनाव रहित, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव।
ये हुई पूर्व स्थिति। कौन सा भी प्राणायाम करने के लिए कमर गर्दन सीधी। आज का हम पहला प्राणायाम करेंगे, उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये सबसे बढ़िया प्राणायाम है, सभी विकारों के लिए चलता है और हमें उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो कैसे करना है पहले मैं बताता हूँ। अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटनों पर ही ज्ञान मुद्रा में रखे, राइट हैंड ऊपर करे ऐसा। फिर पहली 2 उंगलियां मोड़ते हुए तर्जनी और मध्यमा अंगूठे के गद्दी पर रखे, राइट हथेली चेहरे के सामने लेके आए, अंगूठे से राइट नासिका हल्की सी बंद करें। अभी लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस भरे, लेफ्ट नासिका बंद करें, राइट नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर। अभी राइट नासिका से धीरे धीरे सांस भरे, राइट नासिका बंद, लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर। ये हुआ एक राउंड। ऐसे 10 राउंड करेंगे हम। चलो सब एक साथ करेंगे, आंखें बंद रखे, लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस भरे। अभी लेफ्ट नासिका अनामिका से बंद करे, राइट नासिका से सांस बाहर। अभी राइट नासिका से धीरे धीरे गहरा सांस भरे, अंगूठे से राइट नासिका बंद, लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर। इसी तरह कुछ आवृत्तियां अपनी गति के साथ चालू रखे। सांस इतना सूक्ष्म हो कि उसकी खुद को भी आवाज ना आए। अभी इसके बाद गिनती के साथ करें। जो सांस भरते हैं वो 5 गिनते हुए भरे। 1 2 3 4 5। बाई नासिका बंद, दाई से बाहर। 2 3 4 5। दाई से भरे। 2 3 4 5। बाई से छोड़े। 2 3 4 5। इसी तरह मन ही मन गिनती के साथ सांस भरे और गिनती के साथ सांस छोड़े। इसका गिनने का मतलब यही है कि जितना समय हम सांस लेने में लगाते हो, इतने समय में सांस को बाहर छोड़े। सांस बाहर छोड़ते समय जल्दी बिल्कुल ना करें। चालू रखे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, या इसे ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों नाड़ियां प्रभावित होती है। और ये दोनों नाड़ियां प्रभावित होने के बाद सूक्ष्म नाड़ी दोनों के बीच में जो है वो भी इससे प्रभावित होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर में प्राण वायु का समान रूप से विचरण होता है, मन जल्दी शांत होता है। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। आइए वापिस, आंखें बंदी रखे, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, और किए हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम की कुछ अनुभूति करें। हमारे शरीर में जो ऊर्जा पैदा हुई है उसकी तरफ ध्यान लेके जाए। ज्यादातर हम बाहर देखते हैं, आज हमें अंदर देखना है। हमारे शरीर के अंदर सब कुछ है। आइए वापिस धीरे से आंखें खोले। अभी दूसरा प्राणायाम हम जो करने जा रहे हैं उसका नाम है कपाल भाती। कपाल बोले तो मस्तिष्क, भाती बोले तो चमकना। इस प्राणायाम करने से हमारे जो मस्तिष्क के सभी सेल है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो फेफड़े है, फेफड़े पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। गला है, गले के से भी उसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे जो कोरोना के जो वायरसेस है वहां से चले जाते हैं, या उसको अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो कैसे करना है आप देखिए। पहले एक राउंड में बताता हूँ।
दोनों हाथ घुटनों पर ऐसा लॉक करें, कमर गर्दन सीधी। फिर एक साधारण सांस को बाहर छोड़े, पूरी सांस को बाहर छोड़ दे। फिर धीरे धीरे पूरी सांस को अंदर भरे, जितना भर सकते उतना भरे। पूरी सांस भरने पर मूलबंध लगाए, यानी निष्कासन अवयव को ऊपर खींच के पकड़ के रखे और शक्ति के साथ सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना है। पेड़ू को भी पिचकाना है, पेट के नाभि पीछे जाना चाहिए। देखिए ये पेट भी अंदर चला जाता है, सिर्फ शक्ति से बाहर छोड़ना है सांस, सांस को अंदर लेना नहीं है। ऐसा जितने राउंड कर सकते उतना करे, 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार अपने शक्ति अनुसार करे। फिर वापस आए, फिर दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ऐसा करते जाए। चलो हम सब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। लेकिन ये कपालभाति प्राणायाम करने के लिए निषेध है। जो उच्च रक्तचाप वाले, हृदय रोगी, जिनका हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ, ये सब ये प्राणायाम नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ अनुलोम विलोम करना है, ये ध्यान में रखें। ये प्राणायाम नहीं करना है। जिनको हृदय रोग नहीं है, उच्च रक्तचाप नहीं है, वो ये कर सकते हैं। तो चलिए अभी पहले पूरे सांस को बाहर छोड़े, फिर धीरे धीरे सांस को भरे। पूरी सांस भरने पर मूलबंध लगाए और शक्ति से बारंबार सांस को बाहर छोड़ते जाए। जितने बार कर सकते उतने बार करें आप। सहन न होते हुए आइए वापिस। फिर वही प्रोसीजर करना है। पहले सांस को बाहर छोड़े, फिर सांस को भरे, मूलबंध लगाए और दूसरा राउंड चालू करें। आइए वापिस। समय कम होने से और एक ही राउंड लेंगे, बाद में आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट ये प्राणायाम करना उचित होगा। जब आपको समय मिले तब करें। खाना खाने के पहले ये करना है, हमारे पेट में कुछ भी ना हो। खाना खाने के बाद कम से कम 2.5 या 3 घंटे के बाद योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, ये ध्यान में रखें। तो अभी आखिरी राउंड करें। सांस छोड़े, सांस भरे, मूलबंध लगाए और शुरू करें। पेट को भी अच्छी तरह से पिचकाए। जब हम सांस छोड़ते हैं, नाभि रीढ़ की तरफ जाना चाहिए पीछे। अभी ये आखिरी राउंड में पहले पूरे सांस को बाहर छोड़े और बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाकर कुछ क्षण रुके। सहन न होते हुए तीनों बंद क्रमानुसार खोले। पहले उड़ियान बंद, जालंधर बंद और सबके लास्ट मूल बंद। ये होने के बाद बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाए। बाह्य कुंभक बोले तो सांस बाहर रोक के धरना। सहन न होते हुए तीनों बंद क्रमानुसार खोले। आइए वापिस। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंदी रखे और किए हुए कपालभाति प्राणायाम की कुछ क्षण अनुभूति करें। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े तो पुष्ट होते ही है, लेकिन जो श्वसन प्रणाली है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे वात, पित्त, कफ ये इससे सम हो जाते हैं। मस्तिष्क, उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। आज इसकी प्रैक्टिस, हर दिन इसकी प्रैक्टिस कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर करें।
आइए वापिस। और एक प्राणायाम आज हम करेंगे, उसका भी लाभ कोरोना वायरस के लिए बहुत ही बढ़िया है। उस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ये भस्त्रिका प्राणायाम भी हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप वालों ने नहीं करना है, ये ध्यान रखें। कैसे करना मैं बताता हूं। दोनों हाथ घुटनों पर, राइट हैंड ऊपर, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा। पहले राइट नासिका से करेंगे, लेफ्ट नासिका हल्की सी बंद करें और 10 बार शक्ति से सांस लेना है और शक्ति से सांस छोड़ना है। पहला एक राउंड में बताता हूं, राइट नासिका से। समझ में आए? ऐसा 10 बार करना है। तो चलिए अभी राइट नासिका से भस्त्रिका प्राणायाम 10 बार करेंगे। लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटनों पर लॉक करें, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा, अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद। अभी राइट नासिका से शक्ति से सांस भरे और शक्ति से छोड़े। ऐसा शुरू करें। आइए वापिस। अभी राइट नासिका से धीरे धीरे सांस भरे, राइट नासिका बंद, आंतरिक कुंभक तीनों बंद। सहन न होते हुए तीनों बंद खोले। लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर। अभी लेफ्ट नासिका भी बंद करें, बाह्य कुंभक तीनों बंद। सहन न होते हुए तीनों बंद, क्रमानुसार खोले। आइए वापिस। भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी कड़ी, राइट हैंड ऊपर, प्राणायाम मुद्रा, अंगूठे से राइट नासिका बंद करें। अभी यही क्रिया लेफ्ट नासिका से करना है। तो लेफ्ट नासिका से शक्ति से लेना है और शक्ति से छोड़ना है। तो सब मेरे साथ शुरू करें। आइए वापिस। अभी लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस भरे, लेफ्ट नासिका बंद, आंतरिक कुंभक तीनों बंद। तीनों बंद क्रमानुसार खोले। राइट नासिका से सांस बाहर, राइट नासिका बंद करें, बाह्य कुंभक तीनों बंद। आइए वापिस। भस्त्रिका प्राणायाम की तीसरी कड़ी, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा, अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद करें। अभी तीसरी कड़ी में क्या करना है, राइट से शक्ति से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। ऐसे सिर्फ 5 कड़ियां करना है। तो चलो मेरे साथ सब शुरू करें। राइट नासिका से आइए वापिस। अभी राइट नासिका से सांस भरे, राइट नासिका बंद, आंतरिक कुंभक तीनों बंद। सहन न होते हुए तीनों बंद खोले। राइट नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर, लेफ्ट नासिका हल्की सी बंद, बाह्य कुंभक तीनों बंद। सहन न होते हुए तीनों बंद क्रमानुसार खोले। आइए वापिस। अभी भस्त्रिका प्राणायाम की चौथी और आखिरी कड़ी, दोनों हाथ घुटनों पर ऐसे लॉक करें, कमर गर्दन सीधी। अभी चौथी कड़ी में क्या करना है, दोनों नासिका से शक्ति से सांस भरना है, से सांस छोड़ना है। ये क्रिया 10 बार करें एक साथ। मेरे साथ भस्त्रिका प्राणायाम की आखिरी कड़ी दोनों नासिका से शुरू करें। शांत हो जाए। अभी दोनों नासिका से धीरे धीरे सांस भरे, आंतरिक कुंभक तीनों बंद, तीनों बंद क्रमानुसार खोले। दोनों नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर, बाह्य कुंभक तीनों बंद।
सहन होते हुए तीनों बंद क्रमानुसार छोड़े, आइए वापिस। और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखे, आंखें बंदी रखे और किए हुए भस्त्रिका प्राणायाम की कुछ क्षण अनुभूति करें। धीरे से आंखें खोले। अभी ये प्राणायाम का अभ्यास हुआ। अभी तीसरी स्टेप जो है वो हम करने जा रहे हैं मुद्रा अभ्यास। ये मुद्रा अभ्यास बोले तो ये 5 जो हमारे हाथों की अंगुलियां हैं इससे संबंधित है। ये 5 अंगुलियों में 5 तत्व है। अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी में वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, अनामिका में पृथ्वी तत्व और कनिष्ठिका में जल तत्व। ये पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना है और लास्ट में ये पांचों तत्वों में विलीन होने वाला है। जब ये पांचों तत्व उसमें से एक आधा तत्व कम होता है या बढ़ता है तो उसके संबंधी विकार हमारे शरीर में आना चालू होते हैं। तो ये तत्वों को सम रखने के लिए मुद्रा अभ्यास किया जाता है। तो अभी कोरोना वायरस को रोकने के लिए हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये प्राण मुद्रा बहुत ही गुणकारी है। इससे हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है। किसी प्रकार के जो वायरस है वो हमारे शरीर में चले नहीं जाते है या उसका असर हमारे शरीर पर नहीं होता है। तो ये जो प्राण मुद्रा कैसी लगाई जाती है मैं बताता हूँ। सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका उसका अग्रभाग अंगूठे को टच करे, फिर मध्यमा अंगुली अनामिका का अग्रभाग अंगूठे को टच करे, जिसको हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं। तो छोटी अंगुली और अनामिका का अग्रभाग अंगूठे का अग्रभाग को टच करते हुए थोड़ा सा दबाए, तर्जनी और मध्यमा सीधी मिली हुई और दोनों कलियां घुटनों पर रखे। बाकी दोनों अंगुलियों का रुख जमीन की तरफ, आंखें बंद। साधारण सांस ले और छोड़े। ये मुद्रा करने से क्या होता है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व में मिल जाता है। इससे हमारे शरीर में जो प्राणवायु हम लेते हैं और प्राणवायु छोड़ते हैं उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बढ़ जाती है। प्राणवायु कई गुना अच्छे तरह से हमारे शरीर में चला जाता है और इससे हमारे फेफड़े भी पुष्ट होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसके भी और बहुत सारे लाभ है। आंखों के ऊपर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन एक कोरोना वायरस के रोकने के लिए ये प्राण मुद्रा बहुत ही गुणकारी है। ये मुद्रा अभ्यास सुबह 15 मिनट और शाम को 15 से 20 मिनट आप करें तो इसका लाभ आपको मिल जाएगा। मुद्रा अभ्यास आप टीवी देखते समय, बातें करते समय भी कर सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके किया तो उसका लाभ और ज्यादा मिल जाता है। समय कम होने से 2-3 मिनट तक ही यहाँ करेंगे। तो चलिए मुद्रा अभ्यास छोड़े, घर पे इसका अभ्यास आप आज जरूर करें, हर दिन करते रहे। तो अभी हम चौथा जो पार्ट है उसकी तरफ मुड़ेंगे, वो है ध्यान। ध्यान ये अष्टांग योग में 7वें नंबर पे है। ध्यान करने से हमारा जो शरीर है, मन है, वो शांत हो जाता है और जो सकारात्मक हमारे शरीर में बढ़ती है, अच्छे विचार आते हैं, अच्छा हम सोचते हैं और जो तनाव जो आता है वो तनाव भी नहीं आ जाता है, हम मस्त रहते हैं। तो ध्यान कैसे करना है, पद्मासन में बैठे या पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या सुखासन, कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठे। जो जमीन पर नीचे नहीं बैठ सकते वो सोफे पर बैठे या कुर्सी पर बैठे, लेकिन हमारी कमर गर्दन सीधी रहे, पीछे सपोर्ट ना ले। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाए, तर्जनी और अंगूठा का अग्रभाग एक दूसरे को टच करते हुए ज्ञान मुद्रा दोनों कलियां घुटनों पर रखे।
अभी हम ध्यान 5 कड़ियों में करेंगे। पहले लघु ओम, उसके पश्चात मनी मन ओम, आते जाते श्वासों पर ध्यान, संकल्प और दीर्घ ओम। पहले आप 2 बार लघु ओम सुने और उसके पश्चात जुड़ जाए, फिर हमारे साथ ओम का जप करें। तो पहले 2 बार सुने। ओम 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 ओम। शांत हो जाए, मनी मन ओम का जाप करें। आते जाते श्वासों पर ध्यान। जब हम सांस लेते हैं पूरे शरीर को ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। जब सांस को छोड़ते हैं पूरे शरीर को विश्राम। जब हमारी सांस बाई नासिका से चलती है, लेफ्ट नासिका से चलती है, उसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है या ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। इससे हमारे शरीर में शीतलता, ठंडक पैदा होती है। जब हमारी सांस राइट नासिका से चलती है, उसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है या पिंगला नाड़ी कहा जाता है। उससे हमारे शरीर में गर्मी, उष्णता पैदा होती है। पूरा ध्यान अपने सांसों पर, नासाग्र के पास। जब हम सांस लेते हैं, नासापुट को थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है और जब हम सांस को छोड़ते हैं, नासापुट को थोड़ी सी गर्माहट, वो भी अनुभव करें। मन में जो भी विचार आते हैं आने दे। विचार अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, उसके बारे में ना सोचे। विचारों की तरफ साक्षी भाव से देखें। विचार आते हैं और चले जाते हैं, विचारों में ना उलझे। इस स्थिति में संकल्प करें, दिन के 24 घंटों के व्यस्त समय से कम 1 घंटा निकालकर हर दिन मैं योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान करूंगा। मित्र परिवार को योगाभ्यास के लिए प्रवृत्त करूंगा। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा साधक बनने का मैं प्रयास करूंगा। आसन करने से शरीर की शुद्धि होती है, प्राणायाम करने से मन की शुद्धि होती है और ध्यान करने से चित्त की शुद्धि होती है। इसी कारण निष्काम काम करने की प्रेरणा हमें मिलती है। दिन में कम से कम एक निष्काम काम हमारे देश हित, समाज हित या लोक हित के लिए करने का संकल्प करें, बड़ी श्रद्धा से करें। पूरा ध्यान अपने सांसों पर, नासाग्र के पास। रात में सोने के पहले दिन भर किए हुए सभी कार्यों को याद करें। जो कार्य अच्छे किए वो बार बार करने का संकल्प करें। कुछ गलत कार्य किए हो वो दोबारा न करने का संकल्प करें। दीर्घ ओम के साथ ध्यान की समाप्ति। दीर्घ ओम के लिए सांस भरे। कुछ देर शांत बैठे, आंखें बिल्कुल ना खोले। अभी हमने जो ध्यान किया है उससे जो मन शांत हुआ है, उस शांति को आप अनुभव करें।
और मनी मन प्रार्थना करे यही शांति दिन भर टिकी रहे। आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेली आपस में मिला ले, उनका थोड़ा सा घर्षण करें। उत्पन्न हुई जो ऊर्जा है वो अपने मुखमंडल पर प्रदान करे। एक दिव्य ऊर्जा है, ये ध्यान में रखें। यही दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर पर प्रदान करे। दोनों हाथों का कोण बनाकर आंखों के ऊपर रखे, उसके अंदर 2-3 बार आंखें खोले बंद करे। सामने ज्यादा से ज्यादा झुककर, हो सके तो माथा जमीन पर लगाकर अपने इष्ट देवता का प्रणाम करें। धीरे से आंखें खोले, पद्मासन खोले, टखनों की हल्की सी मसाज। अभी लास्ट जो आखिरी पार्ट है वो है शुद्धि क्रिया। इस शुद्धि क्रिया योगाभ्यास में बहुत सारी शुद्धि क्रिया दी है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली शुद्धि क्रिया है उसका नाम है जल नेति। उसके लिए एक छोटा सा लोटा है, उसको ये टोटी है। ये लोटे में थोड़ा सा गुनगुना पानी, कोमट पानी भरना है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है और फिर ये एक नासा मार्ग से अंदर पानी जाएगा, दूसरी नासागत से बाहर आएगा। आधा फिर दूसरी के तरफ करना है, फिर उससे बाहर आएगा। ये पूरे नासा मार्ग से ये पानी जाने से वहां का सभी शुद्धि क्रिया हो जाती है। और आप सबको पता है का कोरोना वायरस ये नासागम मार्ग में कुछ घंटे तक रहता है। तो ये क्रिया हम हर दिन करते रहे तो डेफिनेटली वो कोरोना के जो विषाणु है हमारे शरीर में नहीं जाएंगे। ये क्रिया कैसी करनी है मैं आपको यहाँ इसका डेमो दिखाता हूँ। अभी इसमें मैं पानी लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डालता। नमक डालना जरूरी है, ज्यादा डालना नहीं है, थोड़ा सा नमक डालना है। नीचे बकेट रखता हूं। अभी इसको करने के लिए क्या करना है, सब समझो हम लेफ्ट नासिका से अंदर ले रहे तो राइट घुटनों पर एक हाथ रखे। ये लोटा जो टोटी है लेफ्ट नासिका में फिक्स करे। इसी तरह फिर धीरे धीरे ऊपर करते हुए देखिए अभी राइट नासिका से पानी आना चालू हो गया। इसी तरह यही क्रिया दूसरी तरफ से। अभी राइट नासिका से मैं टोटी डाल रहा हूं, तब लेफ्ट घुटनों पर हाथ रखे, लेफ्ट हैंड राइट नासिका में फिक्स करे और देखिए अभी ये होने के बाद कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम बोले शक्ति से बाहर ये पानी जो अंदर है वो पूरा बाहर चला जाता है। ये जो क्रिया है जल नेति क्रिया बहुत ही प्रभावशाली है हमारा कोरोना को रोकने के लिए। तो हर दिन जरूर ये क्रिया करे। तो ये सब कैसे करना है, इसके लिए अपनी जीवन शैली को बदलना बहुत जरूरी है। तो अभी आखिरी में मैं आपको बताना चाहता हूं, समय कम है मुझे पता है, लेकिन शॉर्ट में मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं, वो फॉलो करेंगे तो निश्चित स्वरूप से हमारी इम्यूनिटी अच्छी तरह से बढ़ेंगी।
ये तो योगाभ्यास एक पार्ट है, शुद्धि क्रिया एक पार्ट है, लेकिन जीवन शैली हमारी कैसी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो उसके लिए शुरुआत 2 दिन की है, वो हम ब्रह्म मुहूर्त से करें। ब्रह्म मुहूर्त सबको पता है, सूर्योदय के पहले 4 से 6 बजे तक हो या सूर्योदय तक जो समय, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय के पहले उठे, उठने के तुरंत बाद मुंह धोने के पहले आधा लीटर वार्म वाटर, कोमट पानी वो पीना है। चाहे तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं या मध, शहद डाल सकते हैं। आधा लीटर पानी बहुत जल्दी नहीं पीना है, सिप सिप से पीना है, बहुत स्लोली पीना है, ये ध्यान में रखे। और पानी बैठ के पीना है, खड़े होके कभी भी पानी नहीं पीना है, नहीं तो हमारे घुटनों के दर्द चालू हो जाते हैं। तो बैठ के पानी बहुत ही स्लोली सिप बाय सिप पानी वो पीना है, आधा लीटर। उसके बाद फिर ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद फिर आपका जो सुबह का है विधि, वो विधि कर लेना है। उसके बाद गर्म पानी की वाफ, स्टीम लेना बहुत जरूरी है। स्टीम लेने से हमारे नासा मार्ग में, गले में जहां भी वो विषाणु जाते हैं वो उससे मर जाते हैं और उससे अंदर चले नहीं जाते हैं। तो स्टीम लेना है। स्टीम लेने के बाद थोड़ा सा नमक डाला हुआ पानी, गुनगुना पानी वो लेके गार्गल्स करे, जिन्हें हम गुलनिया बोलते हैं, गार्गल्स। गार्गल्स 3-4 बार करे। गार्गल होने के बाद फिर ये जल नीति करे। और ये सब स्टीम लेना, गार्गल, जल नीति, ये नहाने के पहले बाथरूम में किया तो वो एरिया भी वेट रहता है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा समय बच जाता है। जल नीति के बाद स्नान करे और स्नान करने के बाद फिर योगाभ्यास करे। बहुत बार क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि पहले हम एक्सरसाइज योगाभ्यास करते हैं, बाद में नहाने के लिए जाते हैं। वैसा कभी नहीं करे, पहले नहाए बाद में योगाभ्यास करे। आज आपको योगाभ्यास मैंने बताया है, उसी तरह से आप हर दिन योगाभ्यास करें। पहले आसन करें, फिर प्राणायाम, उसके बाद मुद्रा, ध्यान, और ये अपना लास्ट में ओम शांति का पाठ करते हुए वो योगाभ्यास खत्म करना है। जितना समय आपको है, आधा घंटा, 40 मिनट, 35 मिनट, 1 घंटा किया तो वो सबसे बढ़िया। उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के काढ़े मार्केट में अवेलेबल है या घर पे भी आप बना सकते हैं, नींबू, अदरक वो लेके भी आप कर सकते हैं। वो काढ़ा आपने लिया तो वो भी इम्यूनिटी अच्छी तरह से बढ़ाता है, या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब आप कर सकते हैं। उसके बाद खाना जो खाते हैं हम वो खाना बहुत सोच के खाना चाहिए। गरम गरम खाना खाना चाहिए, ठंडा खाना कभी नहीं खाना है। हो सके तो वेजिटेरियन खाना ले, और अपने जो सीजन की जो सब्जियां है वही खाए, बिना सीजन की सब्जियां ना खाए। पैक फूड नहीं यूज करना है, फ्रीज वाला ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना है, फ्रिज में रखा हुआ अन्न नहीं खाना है। गरम भोजन करे। भोजन करते समय कम से कम हम खाना कैसे खा सकते हैं वो देखना है। 25% हमारी जितनी भूख है, 25% पेट को खाली रखना है, पेट भर कभी भी नहीं खाना है। अभी आमरस के दिन चालू है, आमरस सामने आया तो हम जल्दी ज्यादा खाते हैं, वो भी नहीं खाना है। कुछ भी हो तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा 75%। खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, आधा घंटे के बाद पानी पीना है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा हो सके तो आप चल सकते हैं या थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। उसके बाद 20 मिनट या 25 मिनट सूर्य प्रकाश लाइट में रहना है। आजकल हमारा और सूर्य प्रकाश का संबंध ही नहीं आता है, तो सूर्य प्रकाश में रहना बहुत जरूरी है। दिन भर अपना काम 8 घंटा आप कर सकते हैं। शाम को आने के बाद कम से कम, और सुबह जितना खाना खाते हैं उससे थोड़ा सा और कम खाना खाना है, आधा पेट खाना खाना है, और वो भी हल्का खाना हो, सीजनल फूड्स हो।
और हो सके तो कम से कम 2-2.5 घंटे सोने के पहले खाना खाना है। हमारा सूर्यास्त के पहले खाए तो उसका और ज्यादा लाभ हमें मिलता है। फिर रात को कुछ हमें जो हॉबीज है वो हॉबीज काम कर सकते हैं, या कुछ अच्छा बुक्स पढ़ना है वो कर सकते हैं, अच्छा संगीत सुन सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी सीरियल्स है या सिनेमा है उसमें तनावपूर्ण वातावरण है, वैसा बिल्कुल ना देखे। सब घर के मेंबर के साथ अपना संवाद अच्छी तरह से रखे, तनावपूर्ण संवाद बिल्कुल ना करे। और बहुत ही सबसे बढ़िया कि मित्र जोड़े, ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयरिंग करे, तो शेयरिंग करने से बहुत सारे विकार चले जाते हैं। और आखिरी में मैं कहना चाहता हूं, बी पॉजिटिव। हम जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए हर दिन उठते ही ये आप जरूर कहे कि आज का दिन ये मेरे लिए है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और कुछ भी होने वाला नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है और मैं इससे अच्छी तरह से सामने जा सकता हूं। बिल्कुल डरना नहीं है, विल पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के रखना है। जितनी विल पावर आप बढ़ा के रखेंगे, जितना आप स्वस्थ रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव सकारात्मक सोचेंगे, उतनी अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ जाएंगे। बोलने जैसा बहुत सारा है, लेकिन समय ज्यादा होने के कारण मैं यही रुकता हूं। और सब इस योगाभ्यास को जुड़ने के लिए एसोसिएशन ऑफ सिविल इंजीनियर के सभी पदाधिकारी और उसके मेंबर, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी, सभी प्राध्यापक और सभी स्टूडेंट, इसको मैं धन्यवाद देता हूं। और खत्म करने के पहले और एक बार हमें जिन्होंने साथ दिया है योगाभ्यास में, डेमो दिखाए, हमारे जो योग टीचर का भी और एक बार आपको पहचान करवा के देता हूँ। ये श्रद्धा पाठक, ये हमारे सातारा परिसर में जो योग क्लास चलता है वहाँ की योग शिक्षिका है। विद्या ताकंडे भारतीय योग संस्थान की गारखेड़ा एरिया की जिला प्रधान है। और किशोर ताकंडे, वो भी हमारे गारखेड़ा एरिया के योग शिक्षक है। ये योग का जो कार्यक्रम हम गए 6 साल से औरंगाबाद में कर रहे हैं, वो भारतीय योग संस्थान दिल्ली में ये संस्था स्थित है। उसके पूरे भारत में 4000 से ज्यादा जगह निःशुल्क क्लासेस चलते हैं। औरंगाबाद शहर में भी हमने 6 साल से ये क्लास शुरू किया था और हमें आनंद है। जो पहले 2 क्लास शुरू हुए थे सिद्धार्थ उद्यान और ज्योति मंदिर में, आज वो बढ़ते बढ़ते 40 तक गए हैं। औरंगाबाद के अलग अलग कॉलोनीज में 40 जगह ये भारतीय योग संस्थान के क्लास होते हैं। अभी कोरोना की वजह से हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। हर दिन सुबह 6 से 7 और शाम को 5 से 6 2 बार ऑनलाइन क्लास चलता है। जिन्हें वो हमारे रेगुलर क्लास को जुड़ना है वो जरूर हमें कांटेक्ट करें, उनको लिंक भेजा जाएंगी। या ये जल नीति जिसको करना है, ये जल नीति पात्र भी हमारे पास अवेलेबल है। इसकी कीमत सिर्फ 40 रुपए है। इसका यूज करके आप जल नीति कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ का योगाभ्यास मैं समाप्त करता हूँ। करो योग, रहो निरोग। सबका धन्यवाद। Thank you, sir. Good morning, everyone. I'm Afshin Patel, and I'm here to present the vote of thanks for today's webinar on basic yoga in this COVID situation. I would like to thank our chief guest, Dr. Uttam Kalwani, sir, for enlightening us with their knowledge. Today's session was full of knowledge and refreshing our minds. It gave us insights into yoga and also helped us to know its importance in our life. Once again, I would like to thank Dr. Uttam Kalwani, sir, for taking time from the busy schedule and enlightening us with the knowledge. Thank you so much, sir. I would also like to thank our dignitaries. I would also like to thank our dignitaries, Dr. Santosh Bhosle, sir, Principal, Maharashtra Institute of Technology, Mr. Dhananjay Girdhar, sir, President, ACEP, and Mr. Prashant Gadgil, sir, Secretary of ACEP, for this webinar. Thank you so much. Also, thank you to all the past participants for joining us today. I will end my speech here. Thank you so much and have a nice day ahead.
क्लासेस चालू आहे. धनंजय सर. Yes. Yes. Hello. Shall we end?